तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे लॉन्ग हेड के लिए, यानी हमारे ये जो नीचे वाला हेड होता है ट्राइसेप का, इसके लिए। ट्राइसेप का लॉन्ग हेड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का या हमारे आर्म का, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है हमारे ट्राइसेप में। और इसी की वजह से हमारा आर्म जो है वो साइड से देखने में चौड़ा लगता है, क्योंकि सामने बाइसेप होता है, बैक पे ये लॉन्ग हेड होता है। तो ये जितने अच्छे तरीके से ग्रो करेगा उतनी अच्छी लुक आपके आर्म की आएगी। इस एक्सरसाइज को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम सीटेड पोजीशन से कर सकते हैं या फिर हम स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपके बैठने और खड़े होने का फ़र्क है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कर सकते हो। और सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि आप इसको सीटेड पोजीशन में करो। और जैसे ये मेरे पास फ्लैट बेंच है, फ्लैट बेंच पे नहीं, कोई ऐसा बेंच हो जिसमें छोटी सपोर्ट होती है, वो बेंच पे आप इसको परफॉर्म करो। अब मेरे पास यहाँ पे वो बेंच नहीं है तो इसलिए मैं फ्लैट पे कर रहा हूँ। और इसको परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ एक डंबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसको 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे। डंबल ये मेरे पास है। तो सबसे पहले हमने डंबल को ग्रिप करना है और उसके बाद हमें आर्म को एक्सटेंड करना है, यानी आर्म को पीछे लेके जाना है। आर्म को एक्सटेंड हमने कैसे करना है कि हमारी ये जो एल्बो है ये हमारे हेड के पास रहनी चाहिए। कुछ लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं वो एल्बो को बाहर रखते हैं, और यही इस एक्सरसाइज की मिस्टेक भी है। इसमें हमें एल्बो को बाहर नहीं रखना, हम आर्म को एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ और हमारी एल्बो ऑलमोस्ट हमारे हेड के पास रहेगी थ्रू आउट द मूवमेंट। पूरी मूवमेंट के दौरान हमारी एल्बो यही रहेगी, हम एल्बो को बाहर फ्लेयर नहीं करेंगे। अगली चीज़ इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि जब हम इस पे बैठेंगे तो हमने इसमें बैक को आर्क नहीं करना, यानी अपनी बैक पे कोई लोड नहीं लेना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जब बैठते हैं वो बैक को इस तरह से रोल करते हैं, आर्क करते हैं, उससे क्या होता है बैक पे प्रेशर पड़ता है। तो हमने क्या करना है, हमने इस एक्सरसाइज में बैक पे प्रेशर नहीं डालना। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें अपनी कोर को, यानी हमारे जो पेट के मसल हैं, हमें इनको टाइट करना है। इनको हम इन्वॉल्व करेंगे, फिर ही हमारी बैक जो है वो न्यूट्रलाइज होगी या बैक से लोड हटेगा। तो इसलिए जब हम ऐसे आर्म को एक्सटेंड करेंगे और सीधा बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कोर को स्टेबल रखेंगे, कोर को इन्वॉल्व करेंगे साथ, ताकि कोर की हमें सपोर्ट रहे। अगर कोर लूज होगी, हमारा पेट लूज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये पार्ट लूज होगा तो हम पीछे की तरफ झुकेंगे, अगर ये टाइट होगा तो हम आगे स्ट्रेट रहेंगे। तो इसलिए हमें कोर को लाजमी इन्वॉल्व करना है। तो अगर ये सारा कुछ इकट्ठा करें तो डंबल हमने पकड़ना है, स्ट्रेट बैठना है, आर्म को एक्सटेंड करना है कुछ इस तरह से, कोर हमारी इन्वॉल्व होगी, हम सीधा रहेंगे, हम बिल्कुल पीछे नहीं झुकेंगे, हम सीधा रहेंगे, एल्बो हेड के पास। यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होगी और हमें इस डंबल को लेके जाना है हमारे हेड के पीछे, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट चीज आती है लाइन ऑफ मोशन, कि ये हमने डंबल जो ऊपर नीचे मूव करना है, हमने कहाँ पे करना है। कुछ लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वो डंबल पकड़ते हैं, एक तो उनकी एल्बो बार होती है और दूसरा उनका ये जो डंबल है वो कुछ इस तरह से जाता है, यानी वो शोल्डर पे आता है। हमें इस एक्सरसाइज में डंबल को अपने शोल्डर पे नहीं फेंकना, हमें इसको अपने सर के पीछे लेके जाना है, नेक की तरफ। तो ये आपका रूट बनेगा, सर के पीछे नेक की तरफ, ये आपकी लाइन ऑफ मोशन बनेगी। तो हमको इसी तरह से इसको परफॉर्म करना है, सर के पीछे नेक की तरफ। यहाँ से ये मूवमेंट ठीक रहेगी इस जगह पे। अगर हम इसको साइड पे गिराएंगे या हम इसको और कहीं गिराएंगे, ये गलत मूवमेंट है। डंबल्स के अलावा इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का एक और तरीका है कि हम इसको केबल्स पे कर सकते हैं। केबल्स पे हमें एक मशीन की जरूरत पड़ेगी जिसमें केबल हो, और उसमें हमें क्या करना है, हमें इसको पुली को शिफ्ट करना है। पुली को किधर शिफ्ट करना है, हमारी हिप की हाइट पे या इससे थोड़ा सा नीचे हम शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद रोप अटैचमेंट अगर अवेलेबल हो तो हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये भी रोप की तरह ही काम करती है। नेक्स्ट चीज हमने क्या करना है, हमने इस रोप को पकड़ना है और इस तरह से कुछ इस पोजीशन में आना है, यानी हम सीधे खड़े होंगे, ये रोप हमारे ऊपर आएगी, आर्म एक्सटेंड होगा, सेम डंबल वाली पोजीशन। और इसको परफॉर्म हमने सेम वैसे ही करना है, हमारे हेड के पीछे नेक की तरफ, कुछ इस तरह से। अब इस एक्सरसाइज को डंबल से करने में और केबल से करने में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो डंबल होता है उसमें एक पॉइंट पे हमारी रेजिस्टेंस या हमारा लोड मैक्सिमम होता है, बाद में हम इसको ऊपर पुश करते हैं तो ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है, यानी एक तरफ स्ट्रेच मैक्सिमम होता है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। लेकिन केबल में ऐसा नहीं होता। केबल में जो भी हमारी डिवीजन होती है हमारे लोड की, वो यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि जब हम डंबल का इस्तेमाल करते हैं हम डंबल को झटका मार सकते हैं, लेकिन जो हमारी केबल होती है हम उसको झटका नहीं मारते, वो स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट बराबर रहते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि इसको आप डंबल से, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको
केबल पे परफॉर्म करो, उस पे आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे और आपको फील भी अच्छा होगा करने में। नेक्स्ट चीज़ आती है कितने सेट्स और कितने रैप। इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं 15 रेपिटेशन तक, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाते। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो लॉन्ग हेडेड ट्राइसेप का वो अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो और अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो। तो हम इसमें रेपिटेशन ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्बो पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगली एक बात लोगों को बहुत तंग करती है कि क्या ये एक्सरसाइज करनी लाजमी है। तो लाजमी कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पे। अगर आपका लॉन्ग हेड लैग कर रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को यूज़ कर सकते हो। ये अच्छे तरीके से आपके ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को आइसोलेट करेगी, तो इसकी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस एक्सरसाइज के बारे में। और लास्ट वीडियोस पे मुझे पहले से काफ़ी बेहतर व्यूज़ आए और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। तो जो न्यू लोग आए हैं उनको वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।